का पहला सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु गिरिडीह शहर के पावन धरती पारसनाथ मधुबन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना अंतर्गत राज्य के संचालित हवाई अड्डों में ऊर्जा की मांग को पूर्ण करने तथा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भार कम से कम करने के उद्देश्य से ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना है, जिससे कि ऊर्जा की मांग पूरी होने के साथ साथ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। धनबाद एवं दुमका हवाई अड्डा में 600 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। जरेडा द्वारा सौर ऊर्जा के विकास हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके तथा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में झारखंड अहम भूमिका निभा सके। 3 खेतों में बिजली मिल रहा है। अब बिजली के सोलर के पावर बना लिया है। बस को खेतों और बड़ा तेलानो चप्पा करनो बिजली के निर्माण सहकार दरिया पर लानी। गांव का जो हम लोग को इतना सुविधा दिया, सोलर प्लांट दिया, पहले अंधेरे में रहते थे और तो पूरा रोशनी हो गया। तो हेमंत सोरेन को हम लोग की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। चाहिए लगातार और बेहतरीन प्रयास के लिए चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिनकी सोच का परिणाम है ये सौर ऊर्जा नीति 2022। कुछ देर में हम गिरिडीह से जुड़ने वाले हैं, जहां पर सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इस बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया सौर ऊर्जा नीति 2022 पर आधारित एक पुस्तिका विभाग के द्वारा तैयार की गई है, इसके लोकार्पण के लिए आपसे सादर अनुरोध। साथ ही मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध इस पुस्तिका के विमोचन के लिए। सोलर पॉलिसी बुकलेट का विमोचन इस वक्त। सोलर पॉलिसी सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारियों को समेटती ये पुस्तिका, जिसका लोकार्पण इस समय किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, साथ में हमारे सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथिगणों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही साथ मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सोलर पॉलिसी बुकलेट के लोकार्पण के लिए, विमोचन के लिए। और अब हम गिरिडीह सोलर सिटी योजना अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता हेतु ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट परियोजना के शिलान्यास हेतु सीधा गिरिडीह से जुड़ रहे हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संवाद स्थापित किया जाएगा। स्वागत है। हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री को आपके माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद करना चाहेंगे। जो माननीय विधायक जी को बहुत
सर, आपको आपके जिले के जिला को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनको के रूप में हम लोगों ने चयनित किया है और आज विधिवत रूप से जो सोलर पॉलिसी है उसका भी हम लोग लेकर अब व्यापार जगत के क्षेत्र में भी इसको अपलोड करने जा रहे हैं, जहां हम लोग को ये सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक नई राह ले जाएगी और आपके जिले में राज्य के कई जो हमारे छोटे राज्य के एयरपोर्ट्स हैं वहां पर हम लोग को ये सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक नई राह ले जाएगी और आपके जिले में और राज्य के कई जो हमारे छोटे राज्य के एयरपोर्ट्स हैं वहां पर एयरपोर्ट को सोलर से संचालित करने का कार्य भी आज हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज गिरिडीह जिला सौर ऊर्जा पर पहला ये जिला होगा और मुझे भरोसा भी है कि आप लोगों के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से आप सब लोग मिलकर घर घर में जो घरेलू उपयोग के लिए सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी, इस पे लोगों का रुझान बढ़ाने में आप लोग सहयोग करेंगे और सिर्फ शहर नहीं, हम ग्रामीण स्तर तक में भी अगर इसका बेहतर प्रचार प्रसार कर पाए तो ये राज्य सरकार के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी और मैं समझता हूं कि गिरिडीह जिला इस राज्य में पहला एक उदाहरण के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और इसमें आप सब लोगों की एक अहम भूमिका होगी। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिडीह जिले के तमाम निवासियों की तरफ से आपके द्वारा दी गई इस योजना के लिए बहुत आभार और मैं सर ये उल्लेख करना चाहूंगा कि पूरे देश में 7 जिलों का चयन हुआ है। गिरिडीह उसमें पहला जिला है जिसने आपके नेतृत्व में इस योजना को धरातल पर उतारा है और 100% आच्छादन भी सर्वप्रथम हम ही लोग करेंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद गिरिडीह के तमाम निवासियों के तरफ से। जय सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद। बहुत ही सुंदर और विकसित झारखंड बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार हम जोरदार तालियां चाहेंगे और इन्हीं तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करेंगे आज के इस अवसर पर आपके मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वचनों के लिए। आज यहाँ सौर ऊर्जा नीति
2022 के विमोचन कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित विभागीय सचिव अविनाश कुमार जी, यहाँ उपस्थित काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के सीईओ घोष जी, हमारे सचिव विनय जी और के वर्मा साहब, और यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम हमारी ओर से आप सब लोगों को आज के दिन यहाँ उपस्थिति के लिए आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। आज के ऊर्जा नीति के विषय में हमारे प्रधान सचिव ने, विभाग के अविनाश जी ने पूरी विस्तृत रूप में बातों को रखा है। वैसे तो ऊर्जा के क्षेत्र में लंबे समय से अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से कैसे इसका उत्पादन हो, इसके लिए विभिन्न शोध संस्थाओं ने कई काम किए हैं। मूल रूप से हम लोग विशेषकर झारखंड में कोयला से उत्पादित ऊर्जा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी हमारे राज्य में है, जहां लगभग हम लोग 3000 मेगावाट से अधिक विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा पैदा की जा रही है। और आज ऊर्जा एक ऐसा विषय हो चुका है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संस्था के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए जितनी आवश्यकता जीने के लिए भोजन का है, उसी के बराबर इस ऊर्जा का भी हो चुका है। और ऊर्जा की खपत को लेकर और उसके पैदावार को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर कई संगोष्ठियां भी होती रही हैं। देश में 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस भारत देश को बड़े पैमाने की ऊर्जा की आवश्यकता है। कई संस्थाओं को बड़े पैमाने में ऊर्जा की आवश्यकता है। अब तो कई उद्योग ऐसे भी बन रहे हैं, अगर कोई स्टील प्लांट है तो साथ साथ में पावर प्लांट भी बना रहा है अपने उपयोग के लिए। तो इस तरीके से आज विभिन्न उद्योग भी अपने आप को और अपने ही कैंपस में उसको बेहतर पावर सप्लाई कैसे मिले, ऊर्जा कैसे मिले, कोई भी ऐसे उद्योग की कहीं पर लगने की बात होती है तो इसमें कहीं ना कहीं बिजली की प्रमुखता भूमिका होने की वजह से उसको भी कैसे इसमें शामिल किया जाए, इस पर
कंपनियां अपना अध्ययन करती है। समय बीत रहा है, कई ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों से आज होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण में भी कई बदलाव हो रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इस पर काम किया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में हम लोग भी सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसको लेकर सरकार ने एक नीति आपके समक्ष रखी है और मुझे उम्मीद है कि नीति आप सबको या यहां पर जो भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको पसंद आएगा। और जैसे कि सचिव महोदय ने कहा है, संभवतः कुछ सुझाव भी आप लोगों के माध्यम से सरकार को प्राप्त हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से नीति कितना सुगम हो, ये भी हमारी चिंता है और इसको अधिक से अधिक कैसे यहां राज्य में इसका उत्पादन बढ़ सके, इसका भी हमें चिंता है। इसके लिए आपका स्वागत, आपका सुझाव स्वागत योग्य होगा। और हम लोगों ने भी, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, पहाड़, नदी, नाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत, दुर्गम जगह, कई ऐसे जगह है जहां पर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली पहुंचाने में काफी कठिनाइयां होती हैं। और जिस तरीके से इसमें समय लगता है, जिस तरीके से इसमें बाधाएं आती हैं, इसमें आम जनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस दिशा में हम लोगों ने भी कई पहल किए हैं। अभी ये पहल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआत जरूर हुई है। आज जैसे कि गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में चयनित किया गया है, शहरी ने ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें ये बात पहुंचाने की आवश्यकता है, इन योजनाओं को ले जाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस तरीके से पेयजल विभाग ने भी सोलर पावर का उपयोग करते हुए जलापूर्ति योजना प्रारंभ की है, जिस तरीके से इरिगेशन विभाग ने भी सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है। जब सभी जगह ये चीजें काफी सक्सेसफुल नजर आ रही है, तो क्यों नहीं हम लोग मिलकर एक इतना बड़ा इस विषय पर कार्य योजना तैयार करें, जहां हमें
ये सौर ऊर्जा के माध्यम से हर वो काम कर सके जो काम आज के दिन में कोयले से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग होता है, उस जगह इसको हम उपयोग कर पाए। इससे हमें जो मुझे जानकारी मिली है, जो लगभग 4-5 रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदी जाती है सरकार के माध्यम से, वहां पर 2-2.5-3 रुपए में ही हमें सौर ऊर्जा प्राप्त मिल जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को, गरीबों को भी काफी मदद मिलेगी। आज खेती बाड़ी से लेकर के लोगों को जलापूर्ति योजना से लेकर के लोगों को खाना बनाने तक का काम, यहां तक कि चूल्हे का भी काम अब बिजली के माध्यम से किया जाने लगा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ऊर्जा की कितनी आवश्यकता हमारे लिए। और मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा कार्य करने का बहुत कहा जा सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बहुत आसानी से की जा सकती है, व्यक्तिगत रूप से भी। हमारे तो कई जिले ऐसे हैं इस राज्य में जहां पर पूरे जिले में मात्र 30 से 40 मेगावाट बिजली की खपत होती है, पूरे जिले। और मुझे लगता है 30 से 40 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए कितना एकड़ जमीन का जरूरत पड़ेगा? 5 एकड़ पर 1 मेगावाट। मुझे लगता है कि 400-500 एकड़ में सफिशिएंट बिजली उस जिले के लिए हो जाएगा। और यहां कोयले को लेकर जो मारामारी होती रहती है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसका हम अब आने वाला समय में उसका ऊर्जा का जब सब्स्टिट्यूट्स यहां हमारे पास उपलब्ध है तो हमें उस पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। इसलिए आज की इस सौर ऊर्जा नीति के विमोचन में निश्चित रूप से इस राज्य के लिए और राज्य में सौर ऊर्जा में आगे आने के लिए ये नीति काफी कारगर साबित होगी और सरकार उन सभी लोगों का स्वागत करेगी जो इस नीति के साथ इस राज्य में अपना उद्योग लगाने का भी वो प्रयास करेंगे। इसलिए विशेष नहीं कहते हुए आज के इस घड़ी में आप लोगों को यहाँ उपस्थिति के लिए पुनः अपनी ओर से धन्यवाद और जोहार करता हूँ। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, उज्जवल कामना के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निदेशक जिरेडा तथा JBVML श्री के वर्मा जी को। सभा में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विभागीय प्रधान सचिव ऊर्जा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, प्रेस के उपस्थित सभी
हमारे आमंत्रित अतिथिगण, सभी स्टेक होल्डर्स और राज्य के विकास की आने वाले दिनों में भागीदारी सुनिश्चित करने वाले हमारे सम्मानित अतिथिगण, हम आपको आज अपने राज्य के ऐतिहासिक दिन का याद दिलाते हुए बताना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो लोकार्पण किया गया है सोलर पॉलिसी का, हम लोकार्पण के साथ इसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। आज हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूरे देश में पहला मॉडल कि ऐसा घरेलू उपभोक्ता, ऐसा घरेलू विद्युत उपभोक्ता जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, हम उसे 100% सब्सिडी दे करके हम उसके घर में, उसके छत पर हम सोलर रूफटॉप पैनल से बिजली का उत्पादन करेंगे। आप ये देख लीजिए, आज हमने 20 मेगावाट सरकार के सहयोग से आम जन के लिए सोलर ऊर्जा उत्पादन की नींव रख दी है, शिलान्यास कर दिया है। पारदर्शी तरीके से निविदा निकाल करके हमने वहां गिरिडीह में 11 लोगों को, 11 प्रतिष्ठित सोलर पैनल लगाने वाली एजेंसियों को उतार दिया है। हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम निर्धारित समय के अंदर ये सोलर ऊर्जा का उत्पादन अपने घरेलू उपभोक्ताओं के घर से, छत से हम एक निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। आने वाले दिनों में हमारे 24 जिले जुड़े ये 20 मेगावाट हमें निश्चित रूप से 500 मेगावाट आने वाले 2 साल में हमें बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट और उससे कम दर पर हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हर 10 घर पर जो मानक है कि 3 लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा गिरिडीह मॉडल सफल होना है, होगा, हमें पूरा विश्वास है। हम आने वाले दिनों में अपने राज्य में रोजगार का एक महत्वाकांक्षी योजना पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है, हम इसको सफल सिद्ध करने में सफल होंगे। इस सोलर पॉलिसी से हमारी असीमित संभावनाएं निवेश की हमारे सामने है। हमारे 31 जलाशय इंतजार कर रहे हैं फ्लोटिंग सोलर पैनल का, और जो हमारा माइक्रोग्रिड का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से पहाड़ियों पर बसे हुए छोटे छोटे टोलों को, जहां पर हम बिजली नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां हमने बिजली पहुंचाने का भी महती कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है वर्तमान सरकार के दूरदृष्टि इरादों और नेक इरादों से हम आने वाले दिनों में एक इतिहास रचेंगे और हम अपने समाज के लिए अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः एक बार हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः एक बार दिल से आभार और धन्यवाद। आज के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन, कृपया आप सभी के लिए लंच की व्यवस्था है। इस हॉल से बाहर लंच लेकर ही आप सभी कृपया प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है झारखंड में और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है और ऐसे में जो बंजर जमीन है, जहां पर पथरीले इलाके हैं, उन जगहों का, उन जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन इलाकों के लिए यह पहला कारगर कदम होगा। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में चुना गया है। गांव में इस पहल के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। सोलर ऊर्जा से जलापूर्ति की जा रही है। सोलर ऊर्जा एक बड़ा विकल्प बन सकता है और इससे सबसे अच्छी बात यह होगी कि बिजली सस्ती हो पाएगी। 3 रुपए प्रति यूनिट मिल पाएगी बिजली।
ऊर्जा की आवश्यकता जो है, अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा की जरूरतें किसी से छुपी नहीं है और अब सौर ऊर्जा की जो नई नीति लाई गई है उससे झारखंड आत्मनिर्भर बनेगा। 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन ये लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 तक हिस्सेदारी 12.5% तक करना है, ये टारगेट है। बंजर जमीन पर आधारित सौर ऊर्जा नीति, राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना उद्देश्य राज्य सरकार का और ये इस दिशा में एक बड़ी और कारगर पहल, सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका लोकार्पण किया। ऊर्जा के उत्पादन पर काम होता आया है और अलग अलग माध्यम से काम हो रहा है और इसी कड़ी में देखिए अब सौर ऊर्जा पर फोकस किया क्या है। सीएम ने कहा कि जिस तरह हर इंसान के लिए भोजन की जरूरत है उसी तरह ऊर्जा की भी जरूरत है और ऊर्जा के उत्पादन को लेकर संगोष्ठियां हुई हैं, कई पहल किए गए हैं। अब कई उद्योग ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सोलर ऊर्जा की तरफ बढ़ने का यह संकल्प लिया गया है ताकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और इसलिए सौर ऊर्जा को लेकर एक नई नीति बनाई गई है और उम्मीद है कि यह नीति सभी को पसंद आएगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नीति को सुलभ बनाना ही सोच है राज्य सरकार की। सोलर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर ही फोकस रहेगा। चूंकि झारखंड की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, एक रूपता नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन से बिजली पहुंचाना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से अब यह संभव हो पाएगा। इन इलाकों के लिए यह पहल बहुत ही कारगर होने वाली है और इसी कड़ी में गिरिडीह को सोलर सिटी के तौर पर चुना गया है। सौर ऊर्जा की नई नीति का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने। अपने संबोधन में कहा कि एक बेहतर और कारगर पहल, शहर से गांव तक सौर ऊर्जा को पहुंचाना है। ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग माध्यमों से काम हुआ है। हर व्यक्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत भोजन के जैसी है। ऊर्जा के उत्पादन को लेकर कई संगोष्ठियां हुई हैं। कई उद्योग ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने हैं। और यहाँ उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम हमारी ओर से आप सब लोगों को आज के दिन यहाँ उपस्थिति के लिए आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। आज के ऊर्जा नीति के विषय में हमारे प्रधान सचिव ने, विभाग के जो अविनाश जी ने पूरी विस्तृत रूप में बातों को रखा है। वैसे तो ऊर्जा के क्षेत्र में लंबे समय से अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से कैसे इसका उत्पादन हो, इसके लिए विभिन्न शोध संस्थाओं ने कई काम किए हैं। मूल रूप से हम लोग
विशेषकर झारखंड में कोयला से उत्पादित ऊर्जा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी हमारे राज्य में है, जहां लगभग हम लोग 3000 मेगावाट से अधिक विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा पैदा की जा रही है। और आज ऊर्जा एक ऐसा विषय हो चुका है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संस्था के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए जितनी आवश्यकता जीने के लिए भोजन का है, उसी के बराबर इस ऊर्जा का भी हो चुका है। और ऊर्जा की खपत को लेकर और उसके पैदावार को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर कई संगोष्ठियां भी होती रही हैं। देश में 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस भारत देश को बड़े पैमाने की ऊर्जा की आवश्यकता है। कई संस्थाओं को बड़े पैमाने पे ऊर्जा की आवश्यकता है। अब तो कई उद्योग ऐसे भी बन रहे हैं, अगर कोई स्टील प्लांट है तो साथ साथ में पावर प्लांट भी बना रहा है अपने उपयोग के लिए। तो इस तरीके से आज विभिन्न उद्योग भी अपने आप को और अपने ही कैंपस में उसको बेहतर पावर सप्लाई कैसे मिले, ऊर्जा कैसे मिले, कोई भी ऐसे उद्योग की कहीं पर लगने की बात होती है तो इसमें कहीं ना कहीं बिजली की प्रमुखता भूमिका होने की वजह से उसको भी कैसे इसमें शामिल किया जाए, इस पर कंपनियां अपना अध्ययन करती है। समय बीत रहा है कि वर्मा साहब और यहां उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण, तो जैसे भोजन की जरूरत है वैसे ही ऊर्जा की भी आवश्यकता है हर किसी के लिए, और 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 तक यह हिस्सेदारी 12.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।